बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट जो हमने देखा था वो सिस्टम मेजरमेंट और वेट एंड मेजर्स की डेफिनेशन देखी थी और सारे प्रीफिक्स देखे थे, हमने यूनिट्स देखे थे। तो जैसे हमने सिस्टम मेजरमेंट देखा था वैसे हमारे पास टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन कौन से स्केल हमारे पास मौजूद हैं, उनके क्या क्या फार्मूलाज हैं, और ये सब हम अभी इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट से हमारा लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये पूछी जाती हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर बताए हुए हैं, हमारे पास सेंटीग्रेड पहला जो है, हमारे पास सबको ही पता होगा सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। अच्छा, दोनों सेम है सेंटीग्रेड और सेल्सियस। जो हमारा सेंटीग्रेड है वो पुराना है, पुराना लफ्ज़ है, और जो सेल्सियस है वो नया है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड को रिप्लेस किसने किया? सेल्सियस ने। टेम्परेचर स्केल है आपके पास जिसे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल इज़ द स्केल बेस्ड ऑन ज़ीरो। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, और ज़ीरो हमारा माइंड अगर वाटर को ही हम हमेशा स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं, तो अगर वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ज़ीरो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास जो है तब क्या होगा, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट के ज़ीरो पे आकर वाटर क्या कर जाता है? फ्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो बॉइलिंग पॉइंट के 100 पे आकर क्या करता है? बॉयल करता है। ठीक है, ये हमें किसने बताया? सेल्सियस से हमें पता चला, सेल्सियस के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला इसका जो है, फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सी 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 इज़ इक्वल टू सी फोर क्या है हमारे पास? सेंटीग्रेड और सेल्सियस इज़ इक्वल टू एफ़। ठीक है, हमने एफ़ माइनस 32। ठीक है, ये आपने किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, छोटी आपने इसको छोटी ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है 9/5। तो ये आपके पास किसका फार्मूला हो गया? सेंटीग्रेड और सेल्सियस का। दोबारा सुन लें। ठीक है, जो अगर गौर से सुनेगा वो लिख सकता है, मज़ीद आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में फार्मूलाज जो है ऐड कर दूँगी इस लेक्चर के, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सी इज़ इक्वल टू एफ़ माइनस F4 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, माइनस 32 9/5 मल्टीप्लाई बाय 9/5। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है स्केल वो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल जो है इसको हम एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या आएगा? अगर 32 फ़ारेनहाइट होगा तो तब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, 2/212 होगा तो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो है हमारे पास कैसे आएगा? एफ़ इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 9/5, 9/5 अब पहले आ जाएगा। ठीक है, और सी प्लस 32 आ जाएगा। ये मैं आपको फार्मूला जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँगी। नेक्स्ट उन्होंने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बताया है, यहाँ पर एक फार्मूला और बताया है। इससे आप जैसे मैथ में आप कन्वर्ट करके आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ़ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और एक फार्मूला यही वाला जो मैंने आपको बताया इस तरीके से भी बन सकता है। और तीसरा जो यहाँ आपकी बुक में नहीं दिया होगा वो मैं बताती चलूँ साथ के साथ। तीसरा जो हमारा टेम्परेचर स्केल होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन का की जो वो है फार्मूला है वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इस तरह इन स्केल से, इन फार्मूलाज से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ईज़िली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है अगर हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तब क्या फ़ार्मूला होगा? ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ के लिए आपको वैल्यूज़ बताई गई होंगी, या आपने एमसीक्यूज़ में कैलकुलेट करके फिर आपने राइट आंसर लगाना है। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको बाय फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ये वाला टॉपिक जो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है, यहाँ पर दो ही स्केल बताए हैं। तीसरा मैंने आपको केल्विन का बताया, उसका फार्मूले में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में सबके शेयर कर दूँगी। यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा आगे हमारी मेजरमेंट्स है, कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ फार्मूलाज हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।